फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये वीडियो हमारा क्लास 10 CBSE NCERT साइंस बायोलॉजी चैप्टर 6 का हमारा जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन है उसके बारे में है। सो आज इस वीडियो में हम लोग हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में और यहाँ पर जो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो जो यहाँ पर बताया गया है हमारे बुक के अनुसार हम पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं। सो चलिए यहाँ पर भी जो दिए गए हैं उसे पहले देख लेते हैं। सो ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर बताया गया है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने एनवायरनमेंट से अडेप्टेड होता है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और प्लांट्स के जो फोटोसिंथेसिस और रोल ऑफ स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ा था। ओके, सो हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो है उसमें जो वीडियोस में जो हमने पढ़ा था जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया या फिर जो फोटोसिंथेसिस हो गया तो वो प्लांट्स में होते थे और ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स में होते थे। ओके, तो ऑटोट्रोप्स में होते थे। पर ये जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन है तो यहाँ पर जो बताया गया है ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। तो ये सही बात है। तो ये हेटेरोटॉपिक के लिए भी होता है और ऑटोट्रोपिक लिए भी होता है। तो इट्स बोथ फॉर हेटेरोटॉपिक एंड ऑटोट्रोपिक बट इट्स गिवन दैट ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। The form of nutrition differs depending on the type of availability of food as well as how it is obtained by the organism. Okay? तो यहाँ पर यह बताया गया है कि द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जिस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। ओके, सो ये डिपेंड करता है क्या खाना मिलता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, किस तरह का फूड खाता है और ये किस तरह से खाता है, यानी कि द ऑर्गेनिज्म इट्स which food यानी कि which kind of food is eaten by the organism and how it is eaten by the organism and how it is available to the organism. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन का जो फॉर्म होता है वो डिफर करता है। किस तरह से, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, ऑन द टाइप ऑफ द फूड एंड हाउ द प्रोसेस बाय व्हिच द फूड इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म। तो इसी से ये डिपेंड करता है। ओके, तो अगर हम बोलेंगे ये चीज़ को एलाबोरेट करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। टाइप और अवेलेबिलिटी ये होता है कि टाइप यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ये ऑटोट्रोपिक होता है, सॉरी ये जो है कैनिवोर है, ओमनिवोर है या फिर हर्बीवोर है। ओके, तो ये होता है टाइप ऑफ द फूड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड यानी कि ये कैसे मिलता है, पेट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है या फिर बनाते हैं। ओके, तो बनाते हैं मतलब घर पे बनाया जाता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कंज्यूम करता है। तो ऐसे हम ले सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म हाउ ऑब्टेन के बाद आया तो ये डिफरेंट तरह होता है, यानी कि खाने के ऊपर डिपेंड कर सकता है और या फिर जो डाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म में इससे बीक से खाता है या फिर टेस्ट से खाता है या फिर टेयर करके खाता है जैसे कि टाइगर हो गया। ओके, तो ये डिफ़र करता है। सो फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, जैसे कि हम मान लेंगे कि फूड जो सोर्स है, फूड का जो सोर्स है स्टेशनरी सच एज ग्रास जैसा वो स्टेशनरी है या फिर मोबाइल है जैसा कि डियर। ओके, द फूड सोर्स यानी कि जो टाइगर है, टाइगर के लिए जो फूड सोर्स है वो डियर होता है, पर जो डियर होता है वो घूमता है, इधर उधर घूमता है। और अगर हम ग्रास लेंगे तो गोट के लिए जो ग्रास होता है वो एक ही जगह पर ग्रास होता है, फूड तो एक ही जगह पर जो ग्रास होता है वो रहता है। तो इसीलिए ग्रास हो गया एक स्टेशनरी थिंग। ओके, तो स्टेशनरी सब्सटेंस बन गया, तो मोबाइल यहाँ पर डियर बन गया। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वुड, तो यहाँ पर बताया क्या है कि वुड allow differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by the cow and lion। तो जो न्यूट्रिटिव apparatus यानी कि किस तरह का डाइजेशन होता है और क्या फूड खाते हैं और क्या जो प्रोसेस होता है, प्रोसीड्यूर होता है, डिफरेंस होता है इन एनिमल्स में, यानी कि काव में क्या डिफरेंस होता है खाने में, लायन में क्या डिफरेंस होता है खाने में। ओके, सो यहाँ पर फिर से बताया गया है कि देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय व्हिच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि
जो एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ स्ट्रैटेजीज होता है, यानी कि उनका जो ओन कुछ सिस्टम होता है, प्रोसीड्यूर होता है, खुद उनमें कुछ ओन उनका खुद का कुछ प्रोसीड्यूर होता है. तो देयर इज ए स्ट्रैटेजी रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय व्हिच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. तो फूड होता है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया जाता है और उन्हें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें वो खाते हैं. ओके, उसके बाद आता है सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फूड मटेरियल होता है उसे वो आउटसाइड से ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद वो उसको खाते हैं. जैसे हम मान लेंगे जो मशरूम होता है. ओके, तो मशरूम होता है तो वो भी एक ऐसा ही टाइप का प्लांट होता है, प्लांट नहीं ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं. तो मशरूम जो होता है वो ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट जो भी बोल सकते हैं. ओके, तो वो जब होता है जो हमारे जो डेड एंड डिकेइंग मेथड होता है, यानी कि ट्रीज पर भी देखे होंगे मशरूम देखे होंगे, या फिर हमारे जो कच्चे घर के ऊपर जो कच्चे घर जिसे बनते हैं, जो हमारे जो हे होते हैं यानी कि ग्रास के जो हे होते हैं उनसे जो बनते हैं, वहाँ पर भी वो मशरूम ने आपको अपने मशरूम को देखा होगा. तो मशरूम जो होता है वो क्या करता है कि अपने बाहर से अपने फूड को पहले ब्रेक डाउन करता है, फिर उसे कंज्यूम करता है. ओके, तो ये डिफरेंस हो गया. तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाउ द फूड इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म. तो इसे ये भी एक अलग टाइप का प्रोसीड्यूर होता है, जिस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह से फूड को कंज्यूम करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. ओके, तो यहाँ पर फिर से बताया गया, एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि फंगी हो गया. ओके, फंगी इन ब्रेड मोल्ड्स. तो ब्रेड में जो मोल्ड्स होते हैं, जो फंगी होते हैं, तो वो भी अपने इसी तरह से पहले फूड को जो ब्रेक डाउन कर लेते हैं बाहर से. ओके, तो बाहर से ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद वो खाते हैं. ईस्ट मशरूम भी यहाँ पर हो गया. तो ईस्ट भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म का, जो कि डिफरेंट मोड ऑफ स्ट्रैटेजी के साथ अपने फूड को कंज्यूम करता है. ओके, तो उसके बाद आता है अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इन देयर बॉडीज. तो इसके बाद को किसी को तो हर किसी को पता होगा. तो हर किसी को इसके बारे में पता होगा कि इसके बारे में पता नहीं पड़ता है. ओके, तो मैं बता ही देता हूँ. तो यहाँ पर जो चीज़ है ये यहाँ पर बताया गया है कि जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मशरूम के बारे में डिस्कस किया कि जो मशरूम होता है वो पहले बाहर से ही अपने फूड को ब्रेक डाउन कर लेता है. पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पहले क्या करते हैं, वो अपने फूड को पहले अपने टीथ से ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद उसे खाते हैं. तो वो चीज़ यहाँ पर बताया गया, अदर टेक्स इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज. तो उसके बाद हम जो होते हैं टीथ में ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद हमारे बॉडी को जाता है, तो हमारे बॉडी में ही वो ब्रेक डाउन होता है, यानी कि जो ब्रेक डाउन होने के बाद हम उसे डाइजेस्ट करके खाते हैं. पर जो मशरूम के बाद जो था वो अलग था. तो यहाँ पर वो चीज़ बताया गया, व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग. तो किस तरह का जो फूड होता है वो किस तरह से अपने अंदर जाएगा, यानी कि व्हाट कैन बी टेकन इन, ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या चीज़ खाएगा और किस तरह से उसमें जो फूड होता है वो डाइजेस्ट हो गया, यानी कि ब्रोकन डाउन यानी कि ब्रेक डाउन होगा. एंड द बॉडी डिज़ाइन के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, यानी कि जो टाइगर होता है वो कैनिबल ऑर्गेनिज्म होता है और उसका जो इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉल होता है. तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. ओके, तो इसी तरह से जो बॉडी डिज़ाइन पर भी जो फूड का जो स्ट्रक्चर होता है और जो डाइजेशन का जो प्रोसीड्यूर होता है वो भी डिपेंड करता है. ओके, तो फूड का जो टाइप होता है वो भी बॉडी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हम बोलेंगे जो एनिमल्स वेजिटेरियन है, यानी कि जो एनिमल्स हर्बीवोर यानी कि हर्बीवोर से जो एनिमल्स हर्बीवोर से उनका जो इंटेस्टाइन होगा वो लार्ज होगा साइज में, क्योंकि उनका जो सेलुलोज होगा उनका ब्रेक डाउन करने के टाइम लगता है. ओके, तो ब्रेक डाउन द सेलुलोज टाइम इज टेकन. सो द एनिमल्स दोज हु आर हर्बीवोर दे हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन्स. ओके, तो हम देखेंगे अभी कि सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. तो हम अभी और किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि जैसे कि पैरासाइट होते हैं या फिर सैप्रोफाइटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं कि अदर ऑर्गेनिज्म से जो न्यूट्रिशन को ला देते हैं, यानी कि एनर्जी को ला देते हैं, अपने फूड को ला देते हैं उनसे विदाउट किलिंग देम, यानी कि उनको मारे बिना उनसे अपने फूड को लाते हैं. तो यहाँ पर बताया गया है वही चीज़. दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स
तो ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव जो स्ट्रेटेजी है, तो इसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज़ किया जाता है। इज यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कस्कटा। तो इसे कस्कटा जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी का, तो जैसे कि हम मान लेंगे कस्कटा हो गया, टिक्स हो गया, लाइस हो गया, लीचेस हो गया, टेपवर्म्स हो गए। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, तो इसके बाद आता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द न्यूट्रिशन। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हमारे जो 10th क्लास में जो न्यूट्रिशियस यानी कि न्यूट्रिशन जो है, यहाँ पर जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, यहाँ पर से और दो है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और हमारे जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं सैप्रोबाइटिक होते हैं और होलोजोइक होते हैं। ओके, तो आप लोग उसके बारे में पढ़ लो। तो 7th क्लास में इसके बारे में दिया गया था, तो आप लोग उस 7th क्लास के बुक अगर आपके पास होगा तो आप लोग उसे पढ़ लीजिए, तो आपको याद आ जाएगा। तो उसके बाद आता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो किस तरह से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। सो सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, यानी कि यहाँ पर बताया गया जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो फूड होता है और जो प्रोसीड्योर्स है, वो जो फूड अपने फूड को लेता है अपने अंदर यानी कि खाता है, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफर करता है। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो यही बात यहाँ पर बताया गया है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर ऑर्गेनिज्म में, तो ये डिफर करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इट डिफर्स। ओके, सो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर रखा था, जो न्यूट्रिशन जो था हमारे प्रीवियस वीडियोस में, तो हाँ पर जो अमोइबा था उसका जो बॉडी था डायरेक्ट कंटैक्ट में आ जाता था। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमोइबा होगा, तो उनका जो फूड होता है द फूड में बी टेकन इन द एंटायर सरफेस। तो उनका जो फूड होता है वो उनके एंटायर सरफेस से लेते हैं और उनका जो बॉडी होता है वो डायरेक्ट कंटैक्ट में होता है एनवायरनमेंट के साथ। सो बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, बट यहाँ पर बताया गया है कि जब जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है जब वो बढ़ जाता है तब क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो फूड होता है वो एंटायर बॉडी के साथ वो ले जाता है। ओके, सो एंटायर बॉडी के साथ वो ले जाता है और एंटायर सरफेस उसका बॉडी का जो सरफेस के साथ वो फूड को कंज्यूम करता है। पर जब हमारे बॉडी जो होता है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाए तब क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में हर एक ऑर्गन डेवलप हो जाता है और उनका जो फंक्शन होता है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन बन जाता है ताकि वो अपने फंक्शन को खुद कर सकें। यानी कि हमारा जो स्टोमक है वो डाइजेशन के लिए, इंटेस्टाइन डाइजेशन के लिए, हार्ट है और हमारे जो लंग्स है तो रेस्पिरेशन के हार्ट और लंग्स है। तो हमारे ऐसे ही जो ऑर्गन्स है वो डिफरेंट ऑर्गन्स है तो वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ओके, तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे तो अमोइबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस का द सेल सरफेस व्हिच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अमोइबा होता है वो फूड को लेता है, अपने अंदर लेता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से लेता है ऑफ द सेल सरफेस व्हिच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, जो कि अपने फूड पार्टिकल के ओवर फ्यूज करता है यानी कि उसके ऊपर रिएक्ट करके उसको ब्रेक डाउन करता है। ओके, देन पार्टिकल which fuse over the food particle forming a food vacuole। तो वो फूड वैक्यूल बनाता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल, तो उस फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो which then diffuse into साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो चीज़ है मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम एग्जाम्पल के लेंगे अमोइबा को, तो फॉर एग्जाम्पल अमोइबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस व्हिच फ्यूज ओवर द फूड फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अगर हम अमोइबा को कंसिडर करेंगे तो देखेंगे अमोइबा जो होता है उसका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक्सटेंशन होता है जिसके ज़रिए से वो अपने फूड को लेता है और वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उस फूड पार्टिकल के ऊपर रिएक्ट करके
ओके। फॉर्मिंग वो फूड वैक्यूल के एक स्ट्रक्चर जैसा बना देते हैं और वो फूड वैक्यूल बन जाता है। उसके बाद वो फूड को एनगल्फ कर देता है। ओके, व्हिच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। ओके, उसके बाद इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। यहाँ पर अमोइबा में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो अमोइबा में भी ब्रेकडाउन हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस को। ओके, तो अगर हम देखेंगे व्हिच डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, तो वो ब्रेकडाउन होकर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल। यहाँ पर ये होता है कि जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल अभी बच जाता है, ओके, जो कि अनडाइजेस्टेड हो जाता है, वो क्या होता है कि इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल। ओके, एंड थ्रोन आउट। अभी क्या होता है कि जो फूड इज अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, इन पैरामोशियम। अभी पैरामोशियम के बाद आता है कि पैरामोशियम में क्या होता है। तो अब हम थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं। कितने देर से लिखेंगे, कितने लिख चुके हैं इस कलर से। तो इन पैरामोशियम, अगर हम पैरामोशियम को देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि इन पैरामोशियम व्हिच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पैरामोशियम होता है जो कि एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो द सेल हैज़, उनमें जो सेल होता है, तो सेल हैज़ अ डिफरेंट सेल। तो उनका जो सेल होता है उनका एक डिफरेंट शेप होता है। ओके, एंड द फूड इज टेकन इन ए स्पेसिफिक स्पॉट। अमोइबा में क्या होता है कि अमोइबा अपने शेप को चेंज करता रहता है, पर जो पैरामोशियम होता है उसका डेफिनेट शेप होता है, वो चेंज नहीं कर सकता है अपने शेप को अमोइबा के जैसे। ओके, सो फूड इज टेकन इन ए स्पेसिफिक स्पॉट। इसीलिए जो फूड होता है पैरामोशियम में, उस पर जो फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट से लिया जाता है, जैसे कि हमारा माउथ से फूड जाता है हमारे बॉडी को। ओके, सो फूड इज मूव्ड टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। ओके, तो जो फूड होता है इस स्पॉट को जाता है, यानी कि उसी स्पॉट तक पहुंचता है। जैसे कि हमारे फूड हमारे माउथ तक जाता है हमारे हैंड से, वैसे ही उसका जो फूड होता है उसका स्पेसिफिक स्पॉट तक जाता है सीलिया के जरिए से। ओके, व्हिच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो कि सेल के हर एक सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ओके, सो आज के लिए ये वीडियो इतना तक। पर यहाँ पर मैं थोड़ा इस डायग्राम को भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आप लोग देख सकते हैं अमोइबा का जो न्यूट्रिशन होता है तो वो कैसा होता है। तो अमोइबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो आप लोग अगर इसे जूम करके देख सकते हैं, आप लोग अपने बुक में देखिए। तो यहाँ पर जो अमोइबा है ये अमोइबा है। ओके, सो ये अमोइबा है। तो अमोइबा है तो यहाँ पर ये जो है अमोइबा का फूड है। ओके, तो फूड पार्टिकल है, तो ये अमोइबा का न्यूक्लियस है। तो अमोइबा यहाँ पर क्या करता है, हम लोगों ने जैसे 7-8 में पढ़ा था, 7-8 और 9 में भी पढ़ा था। अमोइबा क्या करता है, अमोइबा जब अपने फूड को देखता है तब वो क्या करता है, खुद का जो शेप होता है उसको चेंज करता है। ओके, ताकि वो फूड के पास पहुंच सके। तो जब वो फूड के नज़दीक हो जाता है उसके बाद वो अपने फॉल्स फूड यानी कि सीडोपोडिया को धीरे धीरे ओपन करने लगता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर देकर एक सीडोपोडिया को लाता है फूड के पास। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो फूड, आपने फूड वैक्यूल देखा होगा, तो ये फूड वैक्यूल है। ओके, जैसे कि फूड वैक्यूल है, ये फूड का एनगल्फ कर देता है। आप लोग जैसे इस फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, फूड को वो डाइजेस्ट कर लेता है, अपने अंदर लेकर डाइजेस्ट कर लेता है, और अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है, ऐसे ऐसे बाहर आ जाता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो था अमोइबा में कैसा था और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था वो कैसा था। ओके, सो आज के लिए जो वीडियो है इतना तक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। सो नमस्ते।